क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग कभी बंद ही नहीं होता? एक छोटी-सी बात होती है और दिमाग उसे 100 अलग-अलग डायरेक्शन में घुमा देता है और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ओवरथिंकिंग को रोकने का गलत कोशिश ही असली प्रॉब्लम होती है। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएँगे जिससे आप सिर्फ 1 मिनट में अपना दिमाग को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। सबसे पहले समझिए ओवरथिंकिंग होती क्यों है? हमारा दिमाग सेफ रखने के लिए बना है, इसलिए वो हर सिचुएशन को गलत तरीका से पॉसिबिलिटी होने का रिजल्ट निकालता है। कोई भी सिचुएशन है, अगर उसको गलत तरीका से वो कोशिश करता है कि वो उसका पॉसिबिलिटी निकले गलत वे में। लेकिन प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब हम थॉट को पकड़ कर बैठ जाते हैं। थॉट को पकड़कर एनालाइज़ करना ही ओवरथिंकिंग बना जाता है। वो एनालाइज़ का मतलब आप तो जानते ही होंगे। एनालाइज़ का मतलब होता है किसी भी इवेंट या किसी भी सिचुएशन या किसी भी बात को अपने तरीके से माइंड रीडिंग करना, उसको अज़्यूम करना, उसको एनालाइज़ करते हैं। एनालाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आप जिस तरह से किसी भी चीज़ को एनालाइज़ करेंगे, उसी तरह आपको फ़ील होगा। मान लीजिए कि आपको किसी का मैसेज आया और उसने आपको रिप्लाई नहीं किया। अब आपका दिमाग क्या करता है? क्या क्या आपका दिमाग आपको सजेस्ट करता है? सबसे पहले आपका वो दिमाग बोलेगा कि क्या वो नाराज़ है, मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। तो यहीं से जो ओवरथिंकिंग है आपका शुरू हो जाता है। लेकिन सच क्या है? रिप्लाई ना आने का या फिर कॉल्स ना उठाने का हज़ार रीज़न हो सकता है, मल्टीपल फैक्टर होता है। कोई भी इंसान अगर आपके एक्सपेक्टेड के अनुसार वो काम नहीं कर सकता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे बात करना नहीं चाह रहा है या तो फिर आप कुछ गलत कह दिए होंगे या शायद वो आपसे गुस्सा होगा। इस तरह का कोई बात नहीं हो सकता है। आप उसके सिचुएशन को देखा कीजिए कि अगला इंसान का वो सिचुएशन एक्चुअल में सही होगा। आप खुद में मत लिया कीजिए कि उसको जो इंसान हर सिचुएशन को खुद पे ले लेता है, खुद पे डाल लेता है, उसको बोला जाता है पर्सनल एक्सप्लेनेशन। इंसान को हर सिचुएशन में कभी भी पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता है, हमेशा सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन दीजिए अपने आप को। सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन जो है वो दूसरों के लिए नहीं होता, वो सिर्फ अपने लिए होता है। अगर आप खुद को सिचुएशनली एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपका दिमाग हमेशा शांत रहेगा, ठीक है? इसलिए रिप्लाई ना आने का या कॉल्स ना उठाने का आप उसका मल्टीपल फैक्टर हो सकता है, आप उसमें भी तो सोच सकते हैं। जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो ना, तो आप ये 3 स्टेप है जो फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि थॉट को पहचानो। अपने आप से बोलो, मैं अभी ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस नोटिस करना है, फाइट नहीं करना उसे, बस नोटिस कीजिए, लड़िए मत उस चीज़ से। स्टेप 2, थॉट को लेबल करो। अपने दिमाग से कहो ये सिर्फ थॉट है, रियलिटी नहीं है। ये स्टेप जो है दिमाग को शांत करना शुरू करता है। स्टेप 3, फोकस को शिफ्ट करो। अपने आसपास कोई काम पकड़ लो, पानी पियो या 5 चीज़ को देखना, जैसे कि 5 चीज़ को देखो आप। ये जो चीज़ है ना, 5 चीज़ को देखना, और वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। किसी से बात करना, किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जिससे आपको बात करने से बहुत सुकून मिलता हो। अपना काम जो है, जो भी आपका एक्टिविटी इवेंट है, जो भी आप दिन भर में करते हैं, उसको काम कीजिए। अपने काम को कंटिन्यू करना सीखिए। किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से अपना काम को छोड़िए ना। दिमाग जो है ना, हमेशा एक्शन का भाषा को समझता है। आप अगर पॉजिटिव चीज़ में एक्शन लेते हैं तो दिमाग उसको कंसीडर कर देगा कि ये रियल है। सारा मामला जो है, सारा प्रॉब्लम जो है, सारा मुद्दा जो है आपके एक्शन लेने पे डिपेंड करता है और आपके एनालाइज़ पे डिपेंड करता है। जैसे आप अपने एनालाइज़ दीजिएगा, जैसा आप उस एनालाइज़ के अकॉर्डिंग एक्शन लीजिएगा, वैसा ही आपको दिखेगा। लेकिन वो सिर्फ दिखेगा, एक्चुअल में, रियलिटी में, वास्तव में उस थॉट से और रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता। सब दिमाग का ओवरथिंकिंग होता है। ओवरथिंकिंग है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी और ओवरथिंकिंग और थॉट, ये सब अलग चीज़ है। इंसान इसलिए भी परेशान हो जाता है कि वो अपना जो सोचा हुआ बात है उसको सच मान लेता है, जबकि सच दूसरा होता है। सच हर इंसान के लिए सेम होता है। रियलिटी हर किसी के लिए एक जैसा होता है। हाँ, सबका परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन रियलिटी हमेशा सबके लिए बराबर होता है।